औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चों, तो फिज़ियोलॉजी में आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो पढ़ेंगे इस लेक्चर में। वो है जनाब आप लोगों के सूंघने की हैसियत, ठीक है ना। तो किस तरह से आप किसी चीज़ को सूंघ सकते हैं, ठीक है ना। देखिए ना, सूंघते हैं ना आप लोग, लाइक आप लोग परफ्यूम होता है उसकी आपको फ्रेगनेंस अच्छी लगती है। इसी तरह से रोज़ होता है, उस तरह से खाना होता है जो डिफरेंट आप खाते हैं, ठीक है ना। और बहुत सारी चीज़ें हैं भाई। और इसी तरह से कुछ जो है वो फ्रेगनेंस इस तरह की भी होती है जो हमें अच्छी नहीं लगती, लाइक रॉटन चीज़ों की, गली सड़ी चीज़ों की, या फिर किसी चीज़ के जलने की, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें नाक के ज़रिए पता चलती हैं। तो अगर कोई बहुत ज़्यादा जिसको स्मेल आ रही हो या किसी को बहुत ज़्यादा फ्रेगरेंस का पता चल रहा, तो हम उसको ये कह देते हैं कि भाई तुम्हारी नाक बहुत तेज़ है। ऐसे है कि नहीं। तो चलो फिर आज इसी पे ही अपने इस लेक्चर को देखते हैं कि किस तरह से हमने जनाब हमारे अंदर जो ऑल्फैक्टरी नर्व्स हैं वो किस तरह से काम करते हैं और किस तरह से जो है हम किसी चीज़ को सूंघ सकते हैं। ओके, सो सेंसेशन ऑफ स्मेल, टुडे वी विल डिस्कस हाउ वी स्मेल। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा आप देखें एनाटमी ऑफ द स्मेल। इसमें क्रीबी फॉर्म प्लेट है एथमॉइड बोन की, यहाँ से जनाब। चलो शुरू से इसको डिस्कस करते हैं। ये मैंने वैसे ही यहाँ पे पिक्चर लगाई हुई है, ठीक है ना। तो आगे चल के फिर इसको डिस्कस करते हैं। ओके, सो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो हैं दे आर सिचुएटेड इन ऑल्फैक्टरी म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है ना। ये कहाँ पर मौजूद होते हैं भाई? ये ऑल्फैक्टरी म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद होते हैं, ठीक है ना। जो कि एक मॉडिफाइड म्यूकस है और ये जो नॉस्ट्रिल है उसका जो अपर पार्ट है वहाँ पर ये मौजूद होती है। नॉस्ट्रिल किसको बोलते हैं? नाक के नथने, ठीक हो गया। जो नाक के जो नथने हैं उनका जो ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ पर जनाब ये मेम्ब्रेन मौजूद होती है। ये आम मेम्ब्रेन की तरह नहीं है बल्कि ये मॉडिफाइड म्यूकस मेम्ब्रेन है। ओके हो गया। मॉडिफाइड का मतलब ये होता है कि उसमें कुछ एडिशनल चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है ना। सो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स आर सिचुएटेड इन olfactory mucous membrane, which is the modified mucous membrane that lies in the upper part of the nostrils. Okay, so olfactory mucous membrane consists of 10 to 20 millions of olfactory receptor cells supported by the subtenticular cells. तो olfactory mucous membrane जो है उसके अंदर 10 से 20 मिलियन तक ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स जो हैं वो मौजूद होंगे, ठीक है ना। और इसके साथ साथ कुछ और सेल्स भी होते हैं जिनको हम, जो स्पोर्टिंग सेल्स हैं उनको हम कहते हैं सिस्टेंटिकुलर सेल्स। ओके, सो जो म्यूकोजा है उसमें इसके अलावा एक तो हो गया ना ऑल्फैक्टरी म्यूकस मेम्ब्रेन, उसके अंदर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, और दूसरे हो गए उसके अंदर सिस्टेंटिकुलर सेल्स। इसके अलावा इसमें और भी सेल्स होते हैं, ठीक है ना। वो कौन से होते हैं? वो होते हैं म्यूकस सेक्रीटिंग बोमेंस ग्लैंड्स, ये भी होंगे। इसके अलावा ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल जो है जो है उसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो वो एक बाईपोलर न्यूरॉन है। बेटा बाई दो को कहते हैं, बाईपोलर से क्या मुराद है कि उसके जो न्यूरॉन है उसके दो एंड्स होंगे, ठीक है ना। सो उसका जो डेंड्राइट है, आपने देखा है कि एक न्यूरॉन में सबसे पहले डेंड्राइट्स होते हैं, फिर सेल बॉडी होती है, उसके बाद एक्सॉन होता है। तो इसके जो डेंड्राइट्स होंगे इस न्यूरॉन के वो शॉर्ट होंगे और ये एक्सपेंडेड होते हैं, मतलब कि फैले हुए होंगे। और उसको फिर हम उसको जो डेंड्राइट्स जो शॉर्ट और फैले हुए हैं, उन्हीं शॉर्ट और फैले हुए डेंड्राइट्स को हम क्या बोलेंगे? रॉड बोलेंगे उसको, ठीक हो गया। यहाँ पर एक पिक्चर थी, हाँ ये देखें, ये देखें, ये है इसके डेंड्राइट्स और ये है रॉड, ये थोड़ा सा फैला हुआ है। तो इसी तरह से ये इसको हम फिर रॉड बोलते हैं,
ठीक हो गया। ये मैं इसी पिक्चर के ऊपर आपको थोड़ा सा समझाता हूँ ज़रा। सो इसके अलावा देखें, फ्रॉम olfactory rod about 10 to 12 cilia arise। हर एक रॉड में से 10 से 12 सीलिया जो है वो निकलते हैं। सीलिया जो है वो नॉन माइलिनेटेड होंगे और इनकी लेंथ 2 माइक्रोन से लेकर जनाब साहब 2 माइक्रोन तक होती है और इनका डायमीटर 0.1 माइक्रोन होगा। सीलिया जो है वो निकलते हैं कहाँ पर, टू द सरफेस ऑफ olfactory म्यूकस मेम्ब्रेन। वो olfactory म्यूकस मेम्ब्रेन की सरफेस के साथ साथ जो है वो निकलते हैं। अच्छा, उसके बाद देखें एक और ऑर्गन है जिसको हम क्या बोलते हैं, वोमेनो नेजल ऑर्गन, या इसको फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक ऐसा ऑर्गन है जो आपके नाक के अंदर पाया जाता है, तो इसलिए हम इसको वोमेरो नेजल ऑर्गन बोलते हैं। सो वोमेरो नेजल ऑर्गन जो है वो एक एसेसरी ऑल्फैक्टरी ऑर्गन है। एसेसरी किसको कहते हैं? एसेसरी कहते हैं जो एक्स्ट्रा होता है, ठीक है ना। ये एक एक्स्ट्रा ऑल्फैक्टरी ऑर्गन है जो बहुत ज़्यादा एनिमल्स के अंदर पाया जाता है, जिसमें मैमल्स भी शामिल हैं। ठीक हो गया। सो ये जो ऑर्गन है वो मैरोनेजल ऑर्गन, ये सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था? 1813 के अंदर एक डैनिश फिजिशियन ने जिसका नाम लडविंग जैकॉब्सन था, इसने इसको डिस्कवर, इसी नाम से फिर इसका ऑर्गन का नाम उन्होंने जैकॉब्सन ऑर्गन रख दिया। सो ये ऑर्गन जो है ये एक कार्टिलेजिनस कैप्सूल के अंदर बंद होता है और ये खुलता है जो नाक की जो बेस है ना, बेस वाली जो कैविटी है उसकी जानब। सो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जो हैं इस ऑर्गन के वो सेंसिटिव होते हैं नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस के लिए। नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस कौन सी हैं? वोलेटाइल किसको कहते हैं? जिनके बुखारात बनते हैं। तो नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस कौन सी होंगी? जिनके बुखारात नहीं बनते, जैसा कि सेंट्स और फिरोमोन्स। अच्छा, सेंट्स तो आपको पता है, और फिरोमोन्स किसको कहते हैं? फिरोमोन्स कहते हैं एक ऐसा मादा जो कि खारिज होता है मोस्टली, जैसे कि शहद की मक्खी है उसमें जो मलका होती है वैसा मादा खारिज करती है, जिसकी खुशबू लेकर जो बाकी की मक्खियाँ वो उसी जानब चलती हैं, ठीक है ना। तो ये इसको बोलते हैं। अच्छा, जो वो मैरोनेजल ऑर्गन है ये एनिमल्स को हेल्प करता है टू डिटेक्ट इवन ट्रेस क्वांटिटी ऑफ द केमिकल्स। तो ये एनिमल्स को बहुत ही कम क्वांटिटीज़ को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। So impulses from this organ are sent to be to amygdala and hypothalamus via the accessory olfactory bulb. So यहाँ से जो वोमेरोनेजल ऑर्गन है, यहाँ से अब फिर ये उस जो स्मेल कह लें या जो भी है उसको ये डिटेक्ट करेगा, या फ्रेगरेंस कह लें, उसको डिटेक्ट करने के बाद किसको देगा? अमिगडाला को देगा, और उसके बाद हाइपोथैलेमस के पास जो है ये पहुंच जाएगा। अच्छा, अभी ये देखें, अभी तक जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं ना वो यहाँ मैं आपको पूरी करवा देता हूँ। देखें, हमने कहा है कि म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो कि मॉडिफाइड म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, तो ये बेटा आपकी नोज़ की म्यूकस मेम्ब्रेन होगी। फिर हमने सीलिया को डिस्कस किया, यही वाले सीलिया जो अभी हमने कहा है कि यहाँ पर जनाब साहब ये सीलिया होते हैं। कहाँ गए सीलिया? ये देखें, ये वाले सीलिया, ठीक है ना। तो ये हो गए जो कि 10 से 12 होते हैं, जिनका डायमीटर जो है वो 0.1 माइक्रोन और इनकी जो लेंथ है 2 माइक्रोन तक होती है। तो ये बेटा जो सीलिया हैं ये हैं। इसके अलावा ये ऑल्फैक्टरी रॉड जो है, जो हमने कहा था कि जो ऑल्फैक्टरी रॉड होता है जिसकी बात हमने यहाँ पे की थी, ये देखें, डेंड्राइट ऑफ दिस न्यूरॉन इज शॉर्ट एंड इट हैज़ एन एक्सपेंडेड एंड कॉल्ड द ऑल्फैक्टरी रॉड। तो ये ऑल्फैक्टरी रॉड है। फिर हमने कहा था कि इस सिस्टम में एडिशनल सेल्स होते हैं, स्पोर्टिंग सेल्स जिसको हमने नाम दिया था, ठीक है ना। तो वो स्पोर्टिंग सेल्स कौन से थे बोला? सिस्टेंटिकुलर सेल्स, ठीक है ना। और इसके अलावा जो है सिस्टेंटिकुलर सेल्स के अलावा जो है ये जो
देखिए ऑल्फैक्टरी म्यूकस मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 10 to 20 मिलियन ऑफ ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स कॉल्ड द स्पोर्टिंग रिसेप्टर सेल्स सपोर्टेड बाय द सबस्टेंटिकुलर सेल्स। तो ये जो ऑल्फैक्टरी सेल्स के साथ सपोर्टिंग सेल्स हैं, सबस्टेंटिकुलर सेल्स, ये वाले सेल्स हैं, ये जो ये जो गोल गोल आपको नज़र आ रहे हैं, ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर है। अब यहाँ से जो नर्व्स हैं ये जाएंगी यहाँ पर क्रीबी फॉर्म प्लेट के एथिमॉइड बोन की, वहाँ में से गुजर कर जनाब साहब ये ऑल्फैक्टरी ग्लोमेरुलस बनाएगी, ठीक है ना। ऑल्फैक्टरी ग्लोमेरुलस के बाद ये चली जाएंगी ऑल्फैक्टरी बल्ब बनाएगी, और वहाँ से मिट्रल सेल, और मिट्रल सेल से ऑल्फैक्टरी ट्रैक के ज़रिए जनाब साहब ब्रेन में चली जाएंगी, ठीक है ना। पहले एमिगडाला में जाएंगी, फिर हाइपोथैलेमस में जाएंगी, वहाँ से एसिटाइलकोलिन वही जो है उसको न्यूरोट्रांसमीटर, फिर इसके अलावा वो फिर जाके जो है सेंसेशन प्रोड्यूस करती हैं, मतलब कि वो प्रोसेस वो सोडियम पोटाशियम चैनल वाला वही खुल जाएगा साइक्लिन। नेक्स्ट इसमें आ जाएगा वो मैरोनेजल ऑर्गन जो है ह्यूमन के अंदर। ह्यूमंस के अंदर जो है वो मैरोनेजल ऑर्गन जो है उसको हम वेस्टिजियल ऑर्गन या नॉन फंक्शनल कंसीडर करते हैं। वेस्टिजियल कहते हैं वो ऑर्गन जिसका काम वो ख़त्म हो गया। रिसेंटली ये देखा गया है कि ये ऑर्गन जो है ये मौजूद होता है वोमेरोनेजल पिट्स के अंदर, एंटीरियर पार्ट के अंदर, नेजल सेप्टम में, नेजल सेप्टम के एंटीरियर पार्ट के अंदर जो है ये मौजूद होता है। रिसेप्टर जो है वो वोमेरोनेजल पिट्स के वो डिटेक्ट करते हैं ऑर्डरलेस ह्यूमन फिरोमोनिजर, ठीक है ना, फिरोमोनिजर। उसके बाद वोमेरोफिरेंस एट वेरी लो कंसंट्रेशन इन द एयर, मतलब कि इंसान के अंदर जो ये चीज़ें हैं उनको बहुत कम कंसंट्रेशन के अंदर जो है वो डिटेक्ट होता है। सो सबकॉन्शियस डिटेक्शन ऑफ ऑर्डर केमिकल एंड केमिकल मैसेंजर इन द एयर इज़ कंसिडर्ड एज द सिक्स्थ सेंसियन ह्यूमन बीइंग। तो कह रहा है कि ये इंसान में छठी हिस्स जो है वो कंसिडर की जाती है। उसके बाद देखें ऑल्फैक्टरी पाथवे। अच्छा बेटा, ऑल्फैक्टरी पाथवे से क्या मुराद है कि वो रास्ता कि अब किस तरह से जनाब वो स्मेल को डिटेक्ट करना है, और उसके बाद कहाँ कहाँ से जो है ये गुजरे के वापस आगे जाएगी, किस तरह से जो है ये काम करती है, इसको ज़रा आप देखें। इसमें सबसे पहले जो एग्जॉन्स होंगे ना बाइपोलर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स के, ठीक है ना, वो क्या करते हैं, वो देखें एक्सॉन्स ऑफ बाइपोलर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स वो क्या करेंगे, क्रीबी फॉर्म प्लेट ऑफ द एथिमॉइड बोन स्पायर्स द क्रीबी फॉर्म प्लेट ऑफ द एथिमॉइड बोन एंड रीड द ऑल्फैक्टरी बल्ब। तो वो ऑल्फैक्टरी बल्ब तक पहुंच जाएंगे। यहाँ पर जो है ये देखें, ये जो इसके रिसेप्टर्स थे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, ये यहाँ से क्रीबी फॉर्म प्लेट एथिमॉइड बोन में से गुजरते कहाँ पर पहुँच गए, ये ऑल्फैक्टरी बल्ब तक पहुँच गए, ठीक हो गया। यहाँ पर जो एक्सॉन्स हैं ये सिनेप्सिस बना देंगे डेंड्राइट्स के साथ। किसके डेंड्राइट्स के साथ, मिट्रल सेल के डेंड्राइट्स के साथ ये सिनेप्सिस बना देंगे। बात समझने की कोशिश करें। जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स के जो हैं ये एक्सॉन्स हैं, ये यहाँ पर जाकर मिट्रल वेल जो है मिट्रल सेल्स जो हैं इनके साथ मिल जाते हैं। देखें मैं दोबारा पढ़ता हूँ। वो ये कह रहा है कि एक्सॉन्स ऑफ बाइपोलर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स spurs the cribriform plate of ethmoid bone and reach the olfactory bulb। तो ये olfactory bulb तक जा पहुँचेंगे। यहाँ पर जो एक्सॉन्स होंगे वो सिनेप्सिस बनाएंगे किसके साथ, मिट्रल सेल के डेंड्राइट्स के साथ। सो डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं इस सिनेप्सिस के, डिफरेंट ग्रुप ऑफ दिस सिनेप्सिस फॉर्म द ग्लोबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड द ऑल्फैक्टरी ग्लोमेरुला। सो जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं इस तरह के सिनेप्सिस के, जिनको हम ग्लोबुलर स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, जिनको हम ऑल्फैक्टरी ग्लोमेरुलाई बोलते हैं, वो बन जाएंगे। सो एक्सॉन्स ऑफ मिट्रल सेल लीव्स द ऑल्फैक्टरी बल्ब। सो मिट्रल सेल्स के जो एक्सॉन्स होंगे वो ऑल्फैक्टरी बल्ब को वहाँ से निकलेंगे और क्या बना देंगे, ऑल्फैक्टरी ट्रैक बना देंगे। ये देखिए यहाँ से निकल कर इन्होंने ऑल्फैक्टरी ट्रैक जो है ये बना दिया।
ऑल्फैक्टरी ट्रैक जो है वो पीछे की तरफ जाएगा और ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स के जाके एंड हो जाएगा। यहाँ से बड़ी जल्दी से जो है इमीडिएट एंड लेटरल ऑल्फैक्टरी स्टीरा ये बना देंगे। ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स जो है इसमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स इंक्लूड होते हैं जिनमें विच फॉर्म द पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम, जो कि लिम्बिक सिस्टम का हिस्सा बनाएंगे। इसके अलावा देखें दीज स्ट्रक्चर्स आर एंटीरियर ऑल्फैक्टरी न्यूक्लियस, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर्स क्या हैं, इंटीरियर ऑल्फैक्टरी न्यूक्लियस है। उसके बाद प्री पायरीफॉर्म कॉर्टेक्स बनाएंगे, ऑल्फैक्टरी ट्यूबर क्ला बनाएंगे और एमिगडाला बनाएंगे, ठीक हो गया। इसके अलावा देखिए जो ऑल्फैक्टरी ट्रांसडक्शन है, ये देखें ऑल्फैक्टरी ट्रांसडक्शन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जो है वो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को किसके अंदर, एक्शन पोटेंशियल इन ऑल्फैक्टरी नर्व फाइबर, मतलब कि एक्शन पोटेंशियल ऑफ ऑल्फैक्टरी नर्व फाइबर के अंदर। सो ऑड्रीफेरस सब्सटेंसेस जो हैं ये स्टिमुलेट करती हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स को सिर्फ उस वक्त जब के सब्सटेंसेस उस म्यूकस के अंदर जो है, जो कि नेज़ल से सिक्रीट होता उसमें डिज़ोल्व नहीं हो जाती, और इसके अलावा वो कवर करती हैं ऑल्फैक्टरी म्यूकस मेम्ब्रेन को। सो मॉलिक्यूल डिज़ोल्व हो, सब्सटेंसेस जो हैं वो उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएंगे म्यूकस के अंदर, वो बाइंड कर जाएंगे रिसेप्टर्स के अंदर और इसकी प्रोटीन्स के अंदर सीलिया में, और इसके बाद जो है रिसेप्टर जो है वो कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। सो सब्सटेंसेस जो हैं रिसेप्टर्स की कॉम्प्लेक्स की वो एक्टिवेट करती हैं एडिनिलाइट साइक्लेस को, जो कि फॉर्मेशन करवाता है साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट की। अब जो साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है वो क्या करेगा, वो ओपनिंग करवा देगा सोडियम चैनल्स की और इन्फ्लक्स जो है वो सोडियम का हो जाएगा, और इसके अलावा जो है वो जनरेशन हो जाएगी किसकी, रिसेप्टर्स की, ठीक है ना, जनरेशन ऑफ रिसेप्टर पोटेंशियल। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी जो है फ्रेगरेंस है ये यहाँ से नेजल कैविटी में गई, फिर ऑल्फैक्टरी बल्ब से किस में चली गई, लिम्बिक सिस्टम में। उसके बाद बेटा आ जाती हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्डर्स, कि हम जो ऑर्डर्स हैं या जो स्मेल कह लें इसको या खुशबू कह लें, उसकी कितनी किस्में हैं। इसकी जनाब साहब काफ़ी ज़्यादा किस्में हैं। इसमें देखें सबसे पहले एरोमेटिक या रेजनस ऑर्डर, ये किसकी होती, कफ़र की होगी, लेवेंडर की, क्लोव की, उसके बाद बिटर एलमंड्स की। उसके बाद एम्ब्रोजियल है ऑर्डर, वो किसकी होगी, मस्क की होगी। बर्निंग ऑर्डर, बर्निंग ऑफ फीदर्स, टबैको, रोस्टेड कॉफ़ी एंड मीट। उसके बाद है एथीरियल ऑर्डर, ये फ्रूट्स की होगी, ईथर की और बीज वैक्स की। उसके बाद फ्रेगरेंट या फिर ब्लाज्मिक ऑर्डर है, ये किसकी होगी, ये फ्लावर्स की होगी और परफ्यूम्स की होगी, ठीक है ना। उसके बाद गार्लिक ऑर्डर है, गार्लिक ऑर्डर किसकी होगी, गार्लिक की होगी, लहसुन की, अनियन की और सल्फ़र की। उसके बाद गॉट ऑर्डर है, ये होगी कैप्रोइक एसिड की और स्वीट चीज़ की। नेक्स्ट आ जाएगी नोजेटिंग ऑर्डर, ठीक है ना, ये होगी डिकेड वेजिटेबल्स और फीसिस की। और आखिर पे आ जाएगी रिपल्सिव ऑर्डर जो कि बैड बग की है। तो ये बेटा कुछ किस्में। अब उसके बाद है थ्रेशोल्ड फॉर ऑल्फैक्टरी सेंसेशन। थ्रेशोल्ड का मतलब ये होता है कि वो कितनी कम मिकदार है जिसको हमारे जो ऑल्फैक्टरी सेंसेस हैं वो डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें देखें इथाइल ईथर है, वो 5.8 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ द एयर है। क्लोरोफार्म है वो 3.3 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ द एयर है। उसके बाद पेपरमेंट ऑयल जो है वो 0.02 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ द एयर है। बिटेरिक एसिड जो है 0.009 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ द एयर है। आर्टिफिशियल मस्क जो है वो 0.00004 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ द एयर है। मिथाइल मरकैप्टन जो है वो 0.0000004 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ द एयर। और इस तरह से जो मिथाइल मरकैप्टन ये है ये प्रोड्यूस करता है ऑल्फैक्टरी सेंसेशन, यहाँ तक कि बहुत लो कंसनट्रेशन के अंदर, ठीक हो गया ना, ये है इसका। उसके बाद है जी अडेप्टेशंस। सो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो हैं वो फेजिक रिसेप्टर्स हैं जो कि बहुत जल्दी से अडेप्ट करते हैं विद इन 1 सेकेंड। द अडेप्टेशन अकर्स अप टू 50%, तो 1 सेकेंड के अंदर तकरीबन वो 50% जो है अडेप्टेशन आ रहा है। अप्लाइड फिजियोलॉजी इसकी देखें, अप्लाइड फिजियोलॉजी अब नॉर्मेलिटीज़, उसके बाद आ जाती हैं ऑल्फैक्टरी सेंसेशन। तो इसके बाद है एनाटोमिया।
एनोस्मिया। एनोस्मिया एनोस्मिया जो है, इसमें क्या होता है कि टोटल लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ द स्मेल, इसमें मुकम्मल तौर पे आपकी सूंघने की जो हिस्स है वो ख़त्म हो जाती है। इनएबिलिटी टू रिकग्नाइज एंड डिटेक्ट द ऑर्डर, आप जो मुख्तलिफ तरह के जो ऑर्डर है उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। ये टेम्परेरी भी हो सकती है, परमानेंट भी। परमानेंट जो है वो किस वजह से होगी और टेम्परेरी किस वजह से होगी, देखते हैं। जो टेम्परेरी है ये नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो सकती है, या फिर कॉमन कोल्ड में हो सकती है, या फिर नेज़ल साइनसिस के और एलर्जी कंडीशंस के अंदर हो सकती है। और परमानेंट जो है वो कब होगी, ये तब होगी जब ऑल्फैक्टरी मेनिंजाइटिस हो जाएगा, डिजनरेटिव कंडीशन है जैसे कि पार्किंसन या एल्ज़ाइमर डिजीज़। उसके बाद है हाइपोस्मिया। हाइपोस्मिया नाम से ज़ाहिर है कम, इसमें हाइपो का मतलब कम होता है। हाइपोस्मिया इज़ रिड्यूस्ड एबिलिटी टू रिकग्नाइज एंड टू डिटेक्ट एनी ऑर्डर, इसमें जो आपकी एबिलिटी है वो कम हो जाती है कि आप किसी भी ऑर्डर को डिटेक्ट नहीं कर सकते, तो कम कर सकते हैं। द ऑर्डर कैन बी डिटेक्टेड ओनली एट हायर कंसनट्रेशन, तो ऑर्डर कम कब आप डिटेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप तभी डिटेक्ट कर सकते हैं जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होती है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर ऑफ द स्मेल, ये बहुत कॉमन डिसऑर्डर है स्मेल का। हाइपोस्मिया जो है ये टेम्परेरी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है। ये होता है ड्यू टू द सेम काजेज ऑफ एनोस्मिया, जैसे कि एनोस्मिया के काजेज हैं वैसे ही इसके हैं। उसके बाद देखें हाइपरऑस्मिया। हाइपरऑस्मिया जो है ये इंक्रीज या एग्जैजरेटेड ऑल्फैक्टरी सेंसेशन है, इसको हम ऑल्फैक्टरी हाइपरथीसिया भी बोलते हैं। ये होता है ब्रेन के अंदर, ब्रेन इंजरी में, उसके बाद एपिलेप्सी के अंदर या फिर न्यूरोटिक कंडीशंस के अंदर। थैंक यू सो मच। और इसमें बेटा आज हमने जो डिस्कस किया है वो है फिजियोलॉजी में हमने स्मेल को डिस्कस किया है, एनाटमी देखी है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स देखे हैं, एडिशनल इसके ऑर्गन्स देखे हैं, वो मैरोनेजल जो है वो ऑर्गन हमने देखा है, ठीक है ना। और इसके अलावा ऑल्फैक्टरी पाथवे जो है वो हमने देखा है, और क्लासिफिकेशन देखी है हमने। उसके बाद थ्रेशोल्ड फॉर ऑल्फैक्टरी सेंसेशन और एडेप्टेशंस, उसके बाद कुछ डिसऑर्डर्स देखे हैं इसके, ठीक है ना। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई है इसकी। सो इसके साथ ही जो है आज का लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है इसमें। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ जो है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे, दोबारा बेटा मैं इसको बता देता हूँ। सपोज़ ये आपका नोज़ है, नोज़ में नोज़ की जो ये मेम्ब्रेन है वो सेक्रीशन करेगी म्यूकस की, ठीक है ना, म्यूकस सेक्रीशन हो जाएगी, ठीक है ना। और इसके साथ ही जो है वो ऑल्फैक्टरी रॉड है। ऑल्फैक्टरी रॉड किसका है, ये जो ये इसके जो न्यूरॉन्स हैं इसका। और एडिशनल सेल्स कौन से होंगे, सबस्टेंटिकुलर सेल्स होंगे, ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स है, ठीक है ना। यहाँ से जो मैसेज है वो कहाँ पर चला जाएगा, क्रीबी फॉर्म प्लेट के ऊपर। क्रीबी फॉर्म प्लेट जो है वो एथमाइड बोन की है, और यहाँ से ऑल्फैक्टरी ग्लोमेरुलस बन जाएगा। ऑल्फैक्टरी ग्लोमेरुलस के बाद मिट्रल सेल है, मिट्रल सेल के बाद ऑल्फैक्टरी ट्रैक है, उसके बाद ब्रेन के अंदर जो है वो चला जाएगा। ऑर्डर्स जो हैं वो हमने डिस्कस किए हैं, एरोमेट्रिक हो गया, बिजनेस ऑर्डर है, या फिर एम्ब्रोजियल ऑर्डर है, या फिर बर्निंग ऑर्डर है, एथीरियल ऑर्डर है, फ्रेग्रेंट ग्लाइस्मिक ऑर्डर है, गार्लिक ऑर्डर है, गोट ऑर्डर है, नोजेटिंग ऑर्डर है, रिपल्सिव ऑर्डर है, ये कुछ ऑर्डर्स हैं, ठीक हो गया। उसके बाद थ्रेशोल्ड है ऑल्फैक्टरी सेंसेशन के लिए, ईथर का है, क्लोरोफॉर्म का है, पेपरमेंट का है, ब्यूटेरिक एसिड, आर्टिफिशियल मस्क, मिथाइल मरकैप्टन वगैरह वगैरह, ठीक हो गया। ये जनाब आपके आगे के साथ ही लेक्चर को खत्म कर देते हैं।